स्टडी विद सेबू में। दोस्तों पिछले वीडियोज में हमने ठोस और ठोस के प्रकार यानी क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, फिर क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार और उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में और फिर क्रिस्टल जालक और इकाई सेल के बारे में पढ़ चुके थे। इस वीडियोज में हम आद्य एवं एकक केंद्रित कोशिकाएं के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस मेरा नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाके उस वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियोस में हम आद्य एवं एकक केंद्रित कोशिकाएं पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आद्य एवं एकक केंद्रित कोशिकाएं आद्य एवं केंद्रित एकक कोशिकाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन से दो वर्ग हैं? तो सबसे पहली जो है आद्य एकक कोशिका, आद्य एकक कोशिका। तो आइए दोस्तों आद्य एकक कोशिका किसे कहते हैं इस बात को समझते हैं। तो देखिए आद्य एकक कोशिका का मतलब होता है कि जब अवयव कण मीन्स अणु परमाणु या आयन एकक कोशिका यानी इकाई सेल यानी यूनिट सेल एकक कोशिका के केवल कोनों पर यानी किनारों पर, केवल कोनों पर स्थित होते हैं तो इसे आद्य एकक कोशिका कहते हैं। यानी जब अवयव कण एकक कोशिका के केवल किनारों पर स्थित होते हैं तो उसे हम आद्य एकक कोशिका कहते हैं। तो आइए फिगर के द्वारा देखते हैं कि आद्य एकक कोशिका क्या होता है। तो सबसे पहले हम यूनिट सेल बनाएंगे यानी इकाई सेल बनाएंगे। इकाई सेल यानी क्यूब के आकार का बनाएंगे हम। क्यूब के आकार का, इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल यानी इकाई सेल। तो यहाँ पे आद्य एकक कोशिका हम उसे कहते हैं जहाँ अवयव कण एकक कोशिका के केवल कोनों पर स्थित होते हैं। यानी यहाँ कॉर्नर पेन के जहाँ अवयव कण एकक कोशिका के केवल कोनों पर स्थित होते हैं तो जो एकक कोशिका हमें प्राप्त होती है उसे हम आद्य एकक कोशिका कहते हैं। आद्य एकक कोशिका कहते हैं। अब आइए जो दूसरा प्रकार होता है एकक कोशिका का, आद्य एवं एकक कोशिका का, उसे हम कहते हैं क्या? केंद्रित एकक कोशिका। पहला तो आद्य एकक कोशिका होता है, दूसरा केंद्रित एकक कोशिका। क्या होती है केंद्रित एकक कोशिका? आइए देखते हैं। जब अवयव कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त यानी किनारों यानी कॉर्नरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी
अन्य स्थानों पर भी रिक्त हो, रिक्त का मतलब अन्य स्थानों पर भी उपस्थित हो, तो एकक कोष्ठिका को केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। यानी जब अवयव कण एकक कोष्ठिका के किनारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं, जिसमें कार्नरों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी एकक कोष्ठिका के अगर अवयव होंगे तो उसे हम केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। आइए डायग्राम देखते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए। तो ये हो गया हमारा एक इकाई सेल, ये हो गया हमारी यूनिट सेल। तो सबसे पहले तो किनारे पर तो अवयव कण होंगे ही 8 कार्नर पे, लेकिन कह रहा है कि इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका। यानी जब अवयव कण एकक कोष्ठिका के किनारों के अतिरिक्त अन्य स्थान क्या हो सकते हैं, इनके केंद्र पे हो या प्रत्येक फलक पे हो या किन्हीं अन्य फलक पे हो, तो इस तरीके के एकक कोष्ठिका को हम केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अभी देखिए केंद्रित एकक कोष्ठिका भी विभाजित होती है। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 वर्गों में यानी 3 भागों में विभाजित होती है। सबसे पहली भाग क्या होती है, तो सबसे पहली भाग फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरी भाग क्या होती है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अभी देखिए तीसरी भाग क्या होती है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। आइए अब एक एक करके देखते हैं, एक एक का फिगर और एक एक को धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या है जानेंगे, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। आइए फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है, सबसे पहले इस चीज को देखते हैं। पहला फलक, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, फलक केंद्रित यानी फलक पर एलिमेंट या अवयव के कण होंगे। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, फिर फिगर देखते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, जब अवयव कण अणु परमाणु या आयन, जब अवयव कण एकक कोष्ठिका के सभी कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक अवयव कण उपस्थित होता है, तो एकक कोष्ठिका को फलक
फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। यानी जब अवयव कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक अवयव कण स्थित होगा तो एकक कोशिका को फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एकक कोशिका या इकाई सेल या यूनिट सेल या मात्रक कोशिका सभी नाम से इसको जानते हैं। इसको मात्रक कोशिका भी कहते हैं, यूनिट सेल भी कहते हैं, इकाई सेल भी कहते हैं, एकक कोशिका भी कहते हैं। अब देखिए, एकक कोशिका के सभी कोनों पे एक एक अवयव कण उपस्थित होंगे। यहाँ सभी कोनों पर अवयव कण उपस्थित होंगे। अब अगर अवयव कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर, यानी 6 फलक होंगे, घन है तो घन के 6 फलक होंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर सभी फलक के केंद्र पर एक अवयव कण स्थित है, एक एक अवयव कण, तो इस तरीके के एकक कोशिका को फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब आइए, ये हो गया फलक केंद्रित। अब दूसरा समझते हैं। दूसरा था अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके फिगर के द्वारा समझेंगे। अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसकी डेफिनेशन होगी जब अवयव कण एकक कोशिका के सभी कोनों के अतिरिक्त, सबके डेफिनेशन लगभग सेम ही होंगे, सभी कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के, यानी सभी फलक के केंद्र पर एक अवयव कण उपस्थित होता है तो एकक कोशिका को अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इसका मतलब यहाँ देखिए, जब हम फलक केंद्रित एकक कोशिका पढ़ रहे थे तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक अवयव कण स्थित होता था, लेकिन अंतः केंद्रित एकक कोशिका के केस में प्रत्येक फलक के केंद्र पर, यानी इनके सेंटर पे एक अवयव कण स्थित होगा। इस तरीके के एकक कोशिका को हम अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो आइए फिगर इसके देखते हैं, अभी हमें समझ में आ जाएंगे। अंतः केंद्रित, सबसे पहले एक यूनिट सेल बनाएंगे। सबसे पहले एक इकाई सेल, तो ये रही इकाई सेल। अब देखिए, सभी कोनों पे एक एक अवयव कण, और ये इनके फलक हैं, यानी फलक, ये इनके फलक हो गए। अब सभी फलक के केंद्र पर एक अवयव कण स्थित होगा, तो उसे अंतः केंद्रित, मान लीजिए ये सबका केंद्र है, जहाँ पे एक अवयव कण स्थित होगा तो इसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, आइए अब केंद्रित एकक कोशिका को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, तो आइए अब आखिरी भाग को समझते हैं, यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं।
आइए समझते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका को, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जब अवयव कण यानी अणु परमाणु या आयन, जब अवयव कण एकक कोष्ठिका के सभी कोणों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर एक एक अवयव कण उपस्थित होता है तो एकक कोष्ठिका को क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। आइए फिगर के द्वारा हम वहीं एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इसके फिगर देख लीजिए। एक यूनिट सेल बनाएंगे, ये एक यूनिट सेल है और हम पढ़ रहे हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका का तीसरा प्रकार यानी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका के केस में सभी कोणों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलक के केंद्र पे, यानी विपरीत या तो ये दोनों हो सकते हैं, या तो ये दोनों हो सकते हैं, या तो ये दोनों हो सकते हैं, किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर एक एक अवयव कण उपस्थित होता है तो एकक कोष्ठिका को अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे आप फिगर समझ लीजिए, उसके बाद तीनों में डिफरेंस आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज और अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आद्य एवं एकक केंद्रित कोष्ठिकाओं के विभाजन के बारे में बताया था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक संकुलन क्षमता यानी पैकिंग इफिशिएंसी होगी। संकुलन क्षमता, जिसे इंग्लिश में पैकिंग इफिशिएंसी कहते हैं। पैकिंग इफिशिएंसी, आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसके फार्मूले को समझेंगे। संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशिएंसी, किसी क्रिस्टल का यानी संकुलन क्षमता किसी क्रिस्टल का कुल स्थान वह स्थल होता है जो
अवयव कणों द्वारा घेरा जाता है संकुलन क्षमता कहलाता है। अब क्या होती है संकुलन क्षमता? तो संकुलन क्षमता कहा रहा है कि किसी क्रिस्टल का, यानी कोई भी क्रिस्टल जिससे मिलकर बना होता है, उसका कुल स्थान, जो भी क्रिस्टल का स्थान होता है उसका कुल स्थान वह स्थल होता है जो अवयव कण द्वारा घेरा जाता है। यानी किसी भी क्रिस्टल में कुल कितने अवयव कण हैं और वो कितने एरिया को कवर किए हैं, यही हमारा कहलाती है पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता निकालने के फार्मूले होते हैं। तो संकुलन क्षमता बराबर इकाई सेल में अवयव कण यानी अणु परमाणु या आयन, इकाई सेल में अवयव कण का आयतन, इकाई सेल में अवयव कण यानी जो अवयव कण है उसका आयतन बटे इकाई सेल में अवयव कण का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन, यानी जो भी अवयव कण हैं अणु परमाणु या आयन उनका आयतन, यानी परमाणु का आयन यानी गोले का आयतन, आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 πr³। तो इकाई सेल में अवयव कण का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन। इस फार्मूले से हम ड्राइव करते हैं संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है घनीय इकाई सेल। घनीय इकाई सेल, जिसे हम इंग्लिश में क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। इस क्यूबिक यूनिट सेल को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। घनीय इकाई सेल के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग घनीय इकाई सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के कैसे निकालते हैं इस चीज़ को ड्राइव करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ शिवो।